तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आहार शुद्धि का बात चल रहा था। हम लोग देखे हैं शास्त्रों के वचन अनुसार अगर हमारा आहार शुद्धि हो जाता है तब हमारे सत्वगुण प्रतिष्ठित हो जाता है एवं हम ईश्वर के ओर सीधा पहुंच जाते हैं। और ये भी देखे हैं कि आहार को 3 प्रकार से शुद्धिकरण जरूरी है। तो आहार का अर्थ रामानुजाचार्य इत्यादि विशिष्ट अद्वैत साधकगण प्रधानतः वैष्णव धर्म जो पालन करते हैं, आहार को बोला है कि बहिर् जगत से हम लोग जो कुछ लेते हैं वह है आहार। लेकिन रामानुजाचार्य दिया जो हम भोजन करते हैं, जो हम पाते हैं, हमारे फूड, और वो भी उल्लेख किया कि 3 प्रकार से वो अशुद्ध होता है। इसके बचने के लिए आहार को शुद्धिकरण चाहिए, अर्थात जातिगत दोष अर्थात उग्र प्रकृति ना हो। जो भोजन हमें हमारे हृदय को चंचल करते हैं, मन को, उसको अवॉइड करना। फिर दूसरा जो निमित्त दोष, जो एवं तीसरा आश्रय दोष, अर्थात साफ सुथरा होना चाहिए, भोजन में कोई कुछ केश नहीं रहना चाहिए। इसी प्रकार शुद्ध भोजन हो। एवं तृतीय, इट शुड नॉट बी टच्ड बाय इम्प्योर पर्सन्स। उन्हें देखे हैं कि असत चरित्र व्यक्ति अगर भोजन को स्पर्श कर दे, वो भोजन वो तमोगुण प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग तो कोई उपाय से भोजन का शुद्धिकरण कर सकते हैं। जो भोजन के नेचर को हम सिलेक्ट कर सकते हैं एवं जितना हो सके साफ सुथरा को दर्शन करते हुए उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा जो व्यक्ति भोजन स्पर्श कर रहे हैं उसका चरित्र कैसा है? क्योंकि उस चरित्र के अनुसार भोजन का जो जाति धर्म वो निर्विवाद होगा। तो ये इसे ट्रिकी प्रॉब्लम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यू गेट बी फूड। इसको लिए कहा जाता है मरकट वैराग्य। ये वैराग्य नहीं है, वो ऐसे ही कहा जा रहा है, बंदर के जैसा। वो नहीं होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। तो ये जो स्पर्श है, स्पर्श से कैसे हम बचें, ये प्रश्न हम लोग रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के 10वें संघाध्यक्ष श्रीमद स्वामी वीरेश्वर जी के पास रखा था कि ट्रेनिंग सेंटर में रहने के समय हम लोग का
भंडारा लगता था बेलूर मठ में, तो हम लोग उस समय में उसका अवॉइड करते थे, क्योंकि किसी का टच हो जाए, किसी को सद मंद उद्देश्य से लिए अर्थ दिया है। इसके बारे में उनको जब पूछा गया था, उन्होंने कहा जो चरित्र का गठन अनुसार ही जो भोजन में परिवर्तन होता है, ये अत्यंत सूक्ष्म तन मात्रा में होता है, इसके लिए तो उन लोग का चिंतन की जरूरत नहीं है। आप लोग जो साधारण पंथा है, भगवान को ध्यान भजन करना, नाम करना, ये सब आप लोग करते रहिए। मन को आप इसका दिन वो शांत रख के ये सब करें। यह है आहार शुद्धि। लेकिन जो शंकराचार्य का, उन्होंने एक दूसरा अर्थ बनाया। उन्होंने कहा आर्यते इति आहार, जो आहारण किया जाता है वही आहार। तो आहारण कर देने के लिए हमारा इतना इंद्रिया है, हम तो कर नहीं। वो भोजन के इंद्रिया से सब कुछ नहीं होता है, वी हैव अदर इंद्रिया ऑल्सो। तो कोई भी इंद्रिय द्वार से हम कुछ ग्रहण करें, उसके साथ पूरा चिंतन करके रखना चाहिए। तो इसके खिलाफ जो शंकराचार्य कहते हैं कि हमारे प्रत्येक इंद्रिय का एक एक जो भोज्य वस्तु है, जैसे आँख का है दृश्य, वो कान का है शब्द इत्यादि। तो जब ये अवस्था है, तब हमें देखना पड़ेगा कि ये जो सब जो हमारी इंद्रिया से ही हमें ईश्वर की ओर बढ़ना पड़ेगा। ये बात चल रही है। तो न केवल भोजन, जैसे कि कान का जो फूड है वो है साउंड, आँखें का हमारा जो दृष्टि, ऐसे करके तो सब ओर से अगर हमारा मन ईश्वर केंद्रित हो, तब हम भगवान के करीब में पहुंच जाएंगे। यही है मूल आशय। तो हमारे जो परंपरा है वो देखिए चारों ओर ये इसको ऐसे करके विधृत किया है ताकि हमारे मन का सहारा इससे मिलेगा, जीवन शैली से। और जीवन शैली ऐसी हो ताकि वो आसन के अनुप्राणित करेगा, लेकिन आज का विपरीत जाएगा। तो ये जो हमारे सत्व का वृद्धि करके और हमें राहुल सत्य का विपरीत करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। जो सत्य धारण करने के लिए हमारे सारे इंद्रियां, जीवन, मन नियोजित करना चाहिए, ताकि इस जीवन में ही हम ईश्वर का दर्शन करते हुए जीवन सार्थक सफल कर सके। तो इस अर्थ से, बृहत अर्थ से, खाली भोजन ही आहार नहीं है। तो एक जो हमारे जो विभिन्न इंद्रियां से जो कुछ हम लेते हैं वो शुद्ध एवं अपवित्र एवं शांत होना चाहिए। उत्तेजक खाना में जैसे हमारा मन उत्तेजित हो जाते हैं, तो शांत तो कम रहने से शांत रहता है। इसी करके जो जीवन का हर पल हम ऐसे बिताएं ताकि जीवन का हर पल में जो भगवान के साथ सानिध्य होना चाहिए, ताकि उन्हीं के निर्देश में हम लोग उनका कर्म करते हुए जीवन सार्थक और धन्य कर सकें। नाउ इसमें और एक चीज़ है कि जैसे भोजन के बारे में बताया, उसके बारे में हमारा आहार के बारे में जो रामानुजाचार्य के दिया है, जो आहार का भोजन एवं शंकराचार्य का पूरा ग्लोबल। तो इसमें भी जो आहार का जो विभाजन ठाकुर यहाँ पर कहा है, जो भगवत गीता में उसका डिटेल दिया है। आहार सात्विक 3 प्रकार आहार होता है।
सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। इसका डिटेल चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन वो भी होना जरूरी है। अभी जो इसमें जो स्पर्श जनित आहार का जो दोष है, वो हम पहले ही बताया, जो संत है उनके लिए ये कार्यकरी होता है। वो इसीलिए वो लोग बहुत सावधानता से भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन हमारे जो चारित्रिक जो गुणावली, जो भी हो, वो हमारे हाथ में जो हम लोग कर्म करते हैं उसमें वो ट्रांसफर हो जाता है, हमारा चारित्रिक गुणावली। अर्थात इट इज़ नॉट इनफ हम शुद्ध भोजन लें, ग्रहण करें, बट इसके साथ साथ हमारा जीवन शैली बारंबार ईश्वर केंद्रित करना पड़ेगा। रिन्यू और ओरिएंटेशन टुवर्ड्स गॉड, जीवन शैली, ये होने से ही हम धीरे धीरे भगवान की ओर पहुँच जाएंगे। और उसके लिए जो हम ठाकुर माँ समझे अन्य संत का जीवन देखते हैं, लाइफ इज ए डेडिकेशन, नॉट दैट इज बाई चांस। वो जानबूझ करके भगवान जो जीवों की कृपा करने के लिए वो भगवान उनको सहारा ले लेते हैं, उनको शरण में जाने से उनको पवित्र कर देते हैं। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि ये भोजन टेक्स ए वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, और उसी को ध्यान में रखते हुए अगर हमारा भोजन नियंत्रित करे, तब हमारे ये अति जो नियंत्रित जीवन शैली वो हमारे फायदेमंद होगा। तो अभी ये जो खान पान, भोजन, आहार, बातचीत एवं इसमें देखना पड़ेगा, सिर्फ भगवान को चरणों में प्रार्थना करने से ही वे ऐसी सुयोग कर देंगे ताकि हम निश्चिंत होकर भगवान को पुकार सकें। भगवान की कृपा बिना हम भगवान को पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन वो पहुंचने का जो लक्षण है, वो लक्षण हमें बता देंगे क्या हम भगवान की ओर जा रहे हैं ना विपरीत ओर जा रहे हैं। जब हम जो ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए प्रयास करते हैं, तब ईश्वर का ही आशीर्वाद हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। अर्थात ईश्वर को जानने प्राप्ति के लिए जो रुचि है वो हमारे तीव्र ढंग से पता चल जाता है। इस प्रसंग को और भी हम लोग आगे के लिए बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। श्री माँ शारदा देवी की जन्म जयंती आज भी अव्याहत है। यथारीति सुबह एक तो सुबह में शारदा संघ का क्लास है, मधुस्मृति है। उसके पहले स्वामी कल्याणेशानंदा क्योंकि सुदूर कामरपुर से आए हुए हैं, भक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे। अत्यंत सुगायक है। अब तबले में संगत करेंगे लोकल स्थानीय शुभम राजे। शाम को फिर वो महापुरुष महाराज का स्वामी शिवानंद जी का जन्म जयंती है, और जो शाम को कल्याणेशानंद जी का और फिर भजन है। सुबह में एक प्रस्त भजन होगा, फिर ये माँ का मधुस्मृतियाँ, एवं शाम को फिर पुनः भजन के लिए आप लोग सब सादर आमंत्रित हैं। ओम
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।